साल 2020 भले ही आप में से कई सारे लोगों का बहुत खूबसूरत गया होगा, चल झूठा। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो ये साल जैसा ही आया था वैसा ही चला गया। जग में सब कहेंगे मर गया मां। नहीं, दुख इस बात का नहीं है कि ये साल खराब गया, खराब तो पूरी दुनिया का गया है। दुख इस बात का है कि जो स्टेटस है वो आज भी सिंगल है। जग में सब कहेंगे मर गया मां। आइए दोस्तों, आज उन कुछ मोमेंट्स पर बात करते हैं जिन्होंने इस सबसे खराब साल को भी एक यादगार साल बना दिया। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। जग में सब कहेंगे मर गया मां। Let's talk about the first and the most epic part of this video, the song produced by Ramdas Adavale. Go Corona, Go Corona Go, ये एक ऐसा सॉन्ग था जिसको सुनने के बाद आम जनता भी पागल हो गई थी। Corona go, Corona, Corona go Corona, Corona go, Corona go Corona, Corona go, Corona go। वैसे ये भावुक कुछ ज्यादा ही था। वैसे आंटी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। बाद में जाके यही गाना इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने इस पर गाना तक बना डाला। And now talking about the most prominent part of this whole episode, ज्योतिरादित्य सिंधिया। भले ही साल 2020 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन जबान पर आज भी कांग्रेस है। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाइयों। खैर, इस क्लिप को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी में इस बात की चर्चा शायद हुई हो कि अगर हमने परिवारवाद की जो नीति है वो छोड़ दी होती तो इतने अच्छे पॉलिटिशियन को हमने ना गवाया होता। इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय राहुल जी, राहुल गांधी जी का बेटा आदरणीय राहुल जी। कहो ना कहो, ये आगे बोलती है ओ सनम। And now let me introduce you with the most favorite part of my side, the youngest soldier of CRPF. विश्राम। इसका नाम नवांग है और ये तिब्बत का रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है कि तिब्बत जो कि हमारे भारत से इतना दूर है, लेकिन फिर भी वहां पर इतनी ज्यादा देशभक्ति पाई जाती है। और हमारे देश की दिल्ली में बड़े बड़े न्यूज मीडिया के जो न्यूज रूम्स हैं, वहां पर बैठ के कुछ लोग देशभक्ति की बातें करते हैं और बताते हैं कि कौन शहीद हुआ है, कौन नहीं हुआ है। लेकिन 2.5 मिनट के शर्जिल के बयान को वायरल किया गया और उसके बयान को लेकर राजनीति गरमाई गई। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि शर्जिल ने असम को भारत से काटने की बात की, लेकिन क्या वो ऐसा ही कह रहा है? 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं।
किसको एंटी टेररिस्ट बोलना चाहिए कि किसको टेररिस्ट बोलना चाहिए। इस बच्चे की सॉलिडारिटी और ग्रेटिट्यूड को देखते हुए खुद आईटीबीपी के जवानों ने इसको कस्टमाइज्ड ड्रेस प्रोवाइड कराई है। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद इसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में ये आर्मी में ज्वाइन हो सके और देश की सेवा कर सके। और अब बात करते हैं दोस्तों इस देश के छुपे हुए टैलेंट के बारे में। आपने ये सुना होगा कि डॉक्टर्स हमेशा ऑपरेशंस करते हैं या फिर किसी को इंजेक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को ब्रेक डांस करते हुए देखा? ये वीडियो रातों ही रात वायरल भी हुआ और इससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि इंडियन डॉक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। देश की रीढ़ की हड्डी बने इंडियन डॉक्टर्स जिन्होंने कोरोना वायरस पेंडेमिक में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के देश को इतनी आसानी से संभाल लिया। इस डॉक्टर का नाम है अरुण सेनापति। इनके डांस से न जाने कितने पेशेंट्स की एंजाइटी में इंप्रूवमेंट हुई, न जाने कितने कोविड-19 पेशेंट्स को भी एक दोस्तों इस बात को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि डॉक्टर्स कोरोना वायरस में इस देश की बैकबोन बनकर सबके सामने उभरे हैं और उनके इस हिडन टैलेंट ने इस बात को प्रूव किया है कि इंडियन डॉक्टर्स कभी भी कुछ भी कर सकते हैं देश की सेवा के लिए। लेकिन दोस्तों बहुत शर्म की बात है कि कुछ इन्हीं टैलेंटेड डॉक्टर्स के ऊपर कुछ बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी से बिलोंग किए हुए लोगों ने थूका भी था। फीलिंग सिक क्या? अबे उल्टी Now let's talk about one of the game changer and one of the most controversial part of 2020. बाबा का ढाबा। इनके बारे में आप सबको पता चला होगा कि किस तरीके से एक गौरव नाम के फूड ब्लॉगर की वजह से बाबा के ढाबा को सोशल मीडिया का वो इमोशनल अटैचमेंट मिला जिसकी वजह से रातों रात इनकी किस्मत बदल गई। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। ये एक ढाबे से अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और इनके पास एक सेल्फ रेस्टोरेंट है जिसको वो खुद ओन करते हैं, खुद चलाते हैं। और एंटरप्रेन्योर इसलिए बन गए हैं क्योंकि यहां पर ये 2 लोगों को खाना बनाने के लिए स्पेशली रखे हैं, जो कि इस बात को डिस्क्राइब करता है कि अगर जनता का प्यार किसी के ऊपर आ जाए या फिर जनता का आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो एक सिंपल सा चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक ठेले को चलाने वाला होटल क्यों नहीं चला सकता? लेकिन बाद में दोस्तों इन्हीं बाबा के ढाबा ने इसी गौरव इंसान के ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगा दिए। अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत था कि सही था। इन्होंने इसके साथ कुछ मनी फ्रॉड किया है जिसकी वजह से गौरव को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। गौरव भाई तो खुद हमारे पैसे मार लिए। मैं यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता कि मेरा इसके बारे में क्या मानना है, लेकिन बाबा को सोचना चाहिए यार कि जिस इंसान ने इतना सब कुछ दिला दिया, पैसा दिला दिया, फेम दिला दिया, नेम दिला दिया, तो थोड़ा बहुत पैसा लूट भी लिया तो क्या हो गया यार? मतलब ये तो मतलब एक तरीके से प्रमोशन फीस हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। And now let's talk about the most viral song of 2020. कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? So guys, these are some viral parts of 2020 and I hope you like the concept of the episode. और अगर आगे ऐसा ही एपिसोड देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जस्ट click the red button, subscribe button and just press the bell icon so that you can get the notification of the upcoming next videos and episodes. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद and a happy new year.